इस पार्ट में हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो है पहले जाने से पहले एक बार नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ जाइए। इसमें 3 कंडीशंस रहते हैं। देखिए पहला कंडीशन जो है ना, सपोज 2 लाइंस पैरेलल है, समझो 2 लाइंस पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन रख लेना a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। याद रखें ना, पैरेलल लाइंस, इसका कंडीशन क्या रहेगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये दो लाइंस कहीं भी नहीं मिलती है, से इसमें x और y के वैल्यूज नहीं मिलते अपने, x और y मालूम ही नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं याद रखना, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशंस। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ही क्या है, सॉल्यूशंस नहीं है वैसा। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक टाइप हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कंडीशन रहेगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये पैरेलल लीनियर इक्वेशंस का क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, यानी ये दो एक्स वाई मिल ही नहीं सकते, एक्स वाई की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। ये केस 1 हो गया, एक केस हो गया। दूसरा केस याद रखना, सपोज 2 लाइंस ऐसा पास हो रही समझो, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस बोलो या लाइंस बोलो, लाइंस ही फॉर्म होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता जहां पे एक्स वाई की वैल्यू आती है, एक पॉइंट है ना, यानी एक्स की एक वैल्यू आती है, वाई की एक वैल्यू, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, कंसिस्टेंट का मतलब एक्स वाई की वैल्यू है बोले ऐसा, कंसिस्टेंट। और यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता, एक्स की एक वैल्यू आएंगी, वाई की एक वैल्यू आएंगी, एक्स की एक वैल्यू आएंगी, वाई की वैल्यू एक आएंगी। तो एक बार रिवाइज कर लो, कंसिस्ट है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इसका कंडीशन रख लेना a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो पहले हम कंडीशन देखेंगे फिर बोल सकते हैं ये क्या है ना। सपोज a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस में x की एक वैल्यू आएंगी, y की एक वैल्यू है ना, x की वैल्यूज है तो इसलिए कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। तो ये हो गया हमारा टाइप है ना, केस 2। और एक केस पढ़ेंगे हम है ना, इसमें और एक चीज है थी। अब यहाँ पे क्या है, सपोज एक लाइन है हमारे पास ए बी, सपोज एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर ही और एक लाइन आ जा रही है समझो, सपोज ये लाइन आप बड़ी है समझो सी डी, इसके ऊपर ही आ गई, तो इसको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। तो को इंसिडेंट लाइन्स को क्या बोलेंगे हम, ये भी कंसिस्टेंट रहते, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। और से सुनो, इससे पहले सिर्फ एक पॉइंट था मिले हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरे पॉइंट्स मिले हुए हैं, पूरे पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स आते हैं नहीं बोल सकते हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस माउंट करने के क्वेश्चंस तो नहीं है, आप लोग खाली याद रखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका कंडीशन क्या रहेगा रख लीजिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या करें हम, बोलो यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे ना। इसको फिर हम एक टेबल बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को समझ में आसान हो ना। टेबल पे आप लोग जो है थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस करिए। अभी जो स्टार्टिंग में मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार ऐसा टेबल बना लीजिए आप लोग, अच्छा रहता, क्योंकि मैं फिर से एक बार बता देंगे सोच के स्टार्ट करा। तो एक बार रिवाइज कर लो, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, तो क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे, यानी दोनों जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। और यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये तीन इक्वल आ गए समझो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब क्या बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे, या तो को इंसिडेंट लीनियर इक्वेशंस, यानी एक लाइन के ऊपर और एक लाइन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी, तो एक के ऊपर एक आ गया ना, तो उसको बोलेंगे को इंसिडेंट। और इसमें क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट रहेंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी ये पूरे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा कंडीशन रहेगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस बोलेंगे, पैरेलल
लीनियर इक्वेशंस। पैरेलल लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशंस नहीं रहते, यानी कोई मिलते ही नहीं ना, पॉइंट मिला तो सॉल्यूशन, ये दो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, ये दो कहीं भी नहीं मिल रहे, इसलिए नो सॉल्यूशन बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये इसलिए एक बार समझाया मैं, मेरी राय है आप लोग जो है इसको पॉज करके एक बार क्या करिए, ऐसा डायग्राम फिगर उतार लीजिए, इनको इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए आसान हो जाते हैं। और एक दो क्वेश्चन से करके अपन मेथड चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो ये क्या है, अपन कंडीशंस देखना है, अपन कैसे समझेंगे और से सुनिए। पहली लाइन को समझना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो आप लोग देख लीजिए, a1 की वैल्यू 5 है बोले सर, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू c1 8 सॉरी, a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 6 है, c2 की वैल्यू 8 है। हम ये तीन रेशियोज मालूम कर लेंगे। पहले मालूम करेंगे, यहाँ पर लिख डालूंगे a1 बाई a2 इक्वल्स टू, बोलिए a1 बाई a2 क्या होगा, a1 की वैल्यू 5 है, बाई a2 की वैल्यू 7 है, कैंसिल नहीं होता ना, यहीं छोड़ दीजिए। वैसे b1 बाई b2 मालूम करेंगे, b1 की वैल्यू क्या है -4, बाई b2 की वैल्यू क्या है 6, 2 कैंसिल होता ना, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा -2/3। पहले यही कंडीशन देख लेना होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सी ने मालूम करना। अपन अगर ये दो इक्वल है तो सी देखेंगे, अगर ये दो इक्वल नहीं है तो सी ने देखना। अब ये दो अलग अलग है ना भाई, इसकी वैल्यू 5/7 है, इसकी वैल्यू -2/3। ये दो अगर सेम आ गए तो फिर C1 C2 में जाइए, अगर ये दो सेम है तो यहीं डालो। देयरफॉर क्योंकि पहला कंडीशन आ गया है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 इम्प्लाइज। अभी बताए ना भाई, पहला कंडीशन आ गया है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे हम, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लीनियर इक्वेशंस क्या बोलेंगे, द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, शॉर्ट में मैं इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस, है ना। अब वैसे और एक क्वेश्चन देखिए, सेम और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, है ना। अब इसको भी कंपेयर कर लेंगे हम, कैसा देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है बोलिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, क्या करेंगे बोलिए, पहले a1 बाई a2 मालूम करिए। a1 बाई a2 क्या होगा, a1 है 9, बाई a2 क्या है 18, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 1/2 हो गया। वैसे b1 बाई b2 मालूम करिए, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, ये भी कैंसिल होता ना, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अब c भी देखना, दो इक्वल आ रहे हैं ना, तो c में जाना। अब क्या है बोलिए, c1 बाई c2, c1 बाई c2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, c1 क्या है 12 बाई c2 क्या है 24, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 1/2। तो अब और से देखिए, तीन के तीन इक्वल आ रहे, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। दे फर्स्ट एकदम, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ऐसे लाइन्स को क्या बोलेंगे हम, को इंसिडेंट लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, को इंसिडेंट, कंडीशंस लिखे ना अभी, लीनियर इक्वेशंस, को इंसिडेंट लीनियर इक्वेशंस। अब और एक कंडीशन देख लीजिए आप लोग, सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। चलिए a1 बाई a2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो गया 3। वैसे b1 बाई b2, b1 क्या है -3, b1 क्या है -3 बाई b2 क्या है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ गया। अब देखेंगे c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 में क्या आएगा, देखिए c1 क्या है 10/9। वॉच करिए कैसा बोलेंगे हम, गौर से देखिए, ये दो इक्वल आ रहे हैं, a1 बाई a2 3, b1 बाई b2 3, लेकिन ये अलग आ रहा,
तो क्या बोलेंगे देयरफॉर A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू, ये अलग आ रहा ना, C1 बाई C2। क्या बोलेंगे इम्प्लाइज, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशंस क्या है, पैरेलल है ना। कैसे लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है ना भाई, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लीनियर इक्वेशंस, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, आप लोग लिखिए पूरा सेंटेंस, पैरेलल लीनियर इक्वेशंस। तो इस पे क्वेश्चंस हो गए हमारे, है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिए कंडीशंस, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 आ गया। तो जब बोलेंगे हम कोइंसिडेंट, और इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और A1 बाई A2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 हो तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारा, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन इक्वेशंस, इसमें सॉल्यूशन रहता नो सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इफ द पेयर ऑफ लाइंस दो दिया दिया कि क्या बोल रहा है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब बोलते हैं, अभी समझा थे, को इंसिडेंट है तो को इंसिडेंट का कंडीशन यूज कर लेना अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा हूँ, पी। अब पहली लाइन को समझेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, कॉन्स्टेंट इधर ला लिया मैं, प्लस 8 इधर लाया तो -8 इक्वल्स टू जीरो। वैसे 4x प्लस py 16 इधर ला लो, प्लस 16 इधर लाया तो -16 इक्वल्स टू जीरो, है ना। पहली लाइन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो। वैसी दूसरी लाइन a2x से स्टार्ट करें। अब कोइंसिडेंट का कंडीशन यूज कर लेना, कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन ये है ना, b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये कंडीशन यूज कर लो। a1 क्या है अपने पास 2 बाई a2 क्या है 4 इक्वल्स टू b1, b1 क्या है 3 बाई b2 क्या है p, अब इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, यही आंसर आता है ना, इसको कैंसिल कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p इंटू 1 इक्वल्स टू p, 2 3 ज़ा 6, तो p की वैल्यू क्या है बोले सर 6, p की वैल्यू क्या है 6 है ना। वैसे और एक क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पर और एक क्वेश्चन लिखे हुआ है, ठीक है, खाली कंडीशंस याद रख लीजिए जहन में, तो खुद बहुत ही आंसर आ आते हैं। अब वैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस हैज नो सॉल्यूशंस बोला, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, पैरेलल लाइंस होना, नो सॉल्यूशन के लिए भी समझाया था मैं, पैरेलल लाइंस होना। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है अपने पास, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इम्प्लाइज a1 क्या है k, a1 बाई a2, कंपेयर कर लेना बस, a1 बाई a2 क्या है 6 इक्वल्स टू, अच्छा तीसरा कंडीशन भी यूज करना पड़ेगा, हैज नो सॉल्यूशन बोल रहा ना, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, पैरेलल कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 को तो क्या आएगा, b1 है -1 बाई b2 है -2, तो क्या होगा बोलिए, ये माइनस माइनस कैंसिल है ना, ये 3 उधर लेके चले, और कैसे भी c1 बाई c2 नॉट इक्वल से बताने की जरूरत नहीं है, तो c उधर ला जी, तो क्या आएगा k इक्वल्स टू 6 बाई 3, सॉरी 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, therefore k equals to 3, k equals to 3। देखिए और एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, द इक्वेशंस आर बिट्स देयर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वल नॉट। अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट इधर ला लो, अच्छा है तो अगर दो के दो कांस्टेंट उधर है तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक मेथड है ना, इस 17 प्लस 17 इधर ला लो, -17 इक्वल्स टू 0, वैसे इसमें क्या 8 इधर ला लो, तो 4x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या है, दोनों को कंपेयर कर लो, शॉर्ट में दरमा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये क्या है a2 b2 c2। अब कंडीशंस देखेंगे अपन, तीन रेशियोज मालूम कर लेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2 बाई 4, 2 बाई 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा इक्वल्स टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -5 बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, c1 बाई c2
C1/C2 इक्वल्स टू -17/-8, माइनस माइनस कैंसिल। आप लोग बोलो भाई A1/A2 की वैल्यू 1/2, B1/B2 की वैल्यू भी 1/2, ये दो तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 क्या है, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये अलग है। Therefore, A1/A2 equals to B1/B2, not equals to C1/C2, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब आप लोग खुद बोल सकते हैं कौन सा कंडीशन, अभी जो टेबल बताया मैं उस क्लास से देखो, ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन है, इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो अब कौन से बिट्स आएंगे भाई, पहला क्या दिया, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, इनकंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन दिया तो नो सॉल्यूशन निकालना था, तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, बी बिट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। हम अपन अब इसको है ना कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लीनियर इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम जो टेबल देखे थे, यूनिक सॉल्यूशन का है, देखिए उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन यूज कर लेना, है ना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारा कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कम पे कर लीजिए, A1 क्या है, जब से देख लेना 3/A2 क्या है 9 इक्वल्स टू B1 क्या है M/B2 है 12, है ना। कैंसिल होता ना, 3 1 सा 3 3 सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू एम आता 3m इक्वल्स टू 12 1 सा 12, 3 1 सा, है ना, या नॉट इक्वल्स डालिए, नॉट इक्वल्स टू 3 1 सा 3 4 सा, देयरफॉर m नॉट इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल है कंडीशन है इसलिए नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर m नॉट इक्वल्स टू 4, यानी को से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन 4 नहीं होना, है ना। ऐसा भी डाल सकते हैं m नॉट इक्वल्स टू 4, नहीं तो अपन अगर लिखना चाहे स्टेटमेंट तो n कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, देयरफॉर m कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन सा नहीं हो सकता, 4, एक्सेप्ट 4। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, एक बार समझिए। सम ऑफ प्राइजेस ऑफ 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स इज ₹80 and sum of the prices of 3 pens and 5 pencils is ₹60. Express this information in the form of equations। कभी कभी क्या करता हूँ 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन दे डालता हूँ, क्वेश्चन समझकर हम क्या करना, इक्वेशंस बनाना। एक काम करेंगे अपन, लेट, है ना, प्राइस ऑफ 1 पेन, प्राइस ऑफ 1 पेन, इसको सपोज x ले लो, वैसे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल y ले लो। अच्छा, एक पेंसिल का प्राइस, पेन का प्राइस x है, अगर 5 पेन्स का प्राइस हो तो 5x, 10 पेन का हो तो 10x, वैसे y है, एक पेंसिल y, 2 पेंसिल हो तो 2y, 10 पेंसिल हो तो 10y। अब पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा, सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन्स यानी 5x एंड 6 पेंसिल्स यानी 6y, 5 पेन्स यानी 5x, 6 पेंसिल यानी 6y, इस कितना दे रहा बोलो, ₹80, ठीक है। वैसे और एक कंडीशन क्या दे रहा बोलिए, एंड 3 पेन्स यानी 3x प्लस 5 पेंसिल्स यानी 5y इक्वल्स टू 60, इक्वल्स टू 60। तो लीनियर इक्वेशंस बना के लिखो बोला, तो 2 इक्वेशंस आ गए अपने, है ना। तो कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट्स देता हूँ 2 मार्क्स में, ये पढ़कर हमको जो है स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो ये क्वेश्चंस जो है लगभग से हमारे जो है थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर गए। अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछ रहा, फिर भी वैसे क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, लीनियर इक्वेशंस के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।